नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। सचिन पायलट विमान उड़ा सकते हैं, टेलीविजन पर अंग्रेजी में अच्छी डिबेट कर लेते हैं, राजस्थान के दूर दराज के हिस्सों में हिंदी और स्थानीय बोली में अपने वोटरों से जुड़ जाते हैं। 2003 में कांग्रेस का दामन थामने के अगले ही वर्ष सांसद बन गए। उस समय सचिन की उम्र केवल 26 वर्ष थी। छोटी उम्र में सचिन पायलट ने कई सारे बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। सचिन 32 वर्ष की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए और 36 साल की उम्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद सचिन पायलट को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री तक बना दिया गया। हालांकि बाद में इस पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अभी सचिन पायलट राजस्थान के उन नेताओं में शुमार हैं जो अपने दम पर भीड़ जुटा लेते हैं। उनके समर्थक चाहते हैं कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभालें, लेकिन कांग्रेस में 2 दशक तक रहने के बावजूद 45 वर्ष के पायलट अभी तक मुख्यमंत्री इन वेटिंग बने हुए हैं। अब चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत सरकार पर प्रश्न खड़ा करके उन्होंने प्रदेश का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा दिया है। बीते सोमवार को सचिन पायलट अपनी ही सरकार के विरोध में जयपुर के शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मौजूदा गहलोत सरकार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस दौरान उन्होंने पार्टी आलाकमान के आदेश की अवहेलना भी की। वो अब दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इस वर्ष के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में पायलट पर एक्शन लेना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है और इसका कारण हम आपको बता देते हैं। पायलट के लिए राजनीति का क्षेत्र कोई अजनबी अनजानी जगह नहीं है। भारतीय राजनीति में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का बहुत बड़ा नाम था। उनकी मां रमा पायलट भी विधायक और सांसद रह चुकी हैं। 2004 में महज 26 वर्ष की उम्र में दौसा से सचिन पायलट देश के सबसे कम उम्र के लोकसभा सांसद बने थे और उसी वर्ष उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा पायलट से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बेटे हैं। दौसा से दूसरी बार जीतने के बाद 2009 में वो मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। 2013 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार के बाद सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि 2014 में राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। इसके बाद से पायलट गहलोत में नाराजगी बनी हुई है। अभी राजस्थान में कांग्रेस के 108 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह जब भी उजागर होती है तो प्रश्न यही उठता है कि किसके साथ कितने विधायक। जुलाई 2020 में सचिन पायलट की बगावत के दौरान उनके साथ 22 विधायक मानेसर पहुंचे थे। इस दौरान सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत की बाड़ाबंदी में 80 विधायक जो 34 दिन तक होटल में रहे। पिछले वर्ष 25 सितंबर को जब आलाकमान के भेजे गए पर्यवेक्षक ने विधायक दल की बैठक बुलाई, तब माना जा रहा था कि सचिन के नाम पर मोहर लगनी तय है, लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। उस दौरान 92 विधायकों ने अशोक गहलोत के समर्थन में अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। हालांकि इस बार कहानी अलग है। सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाना चाहते हैं और माना जा रहा है कि इस समय सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के करीब आधे विधायक हैं। ऐसे में सचिन पायलट कांग्रेस के लिए मजबूरी बने हुए हैं और दूसरी ओर सचिन पायलट के पास भी बहुत अधिक राजनीतिक विकल्प नहीं है। बीजेपी में भी कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और पार्टी में जबरदस्त ढंग से गुटबाजी है। कांग्रेस में रहते हुए ही अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना पायलट की मजबूरी है। इसके लिए वो चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जिससे कि उनका सम्मान भी बना रहे और बात भी बन जाए। चुनाव से पहले यानी कि कुछ महीने पहले वो नई पार्टी का रिस्क उठाना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान मुश्किल में है। वो गहलोत में वर्तमान देख रही है, जबकि पायलट में भविष्य। इसीलिए दोनों ही नेताओं को साधना चाहती है। चुनाव से जुड़े ऐसे दिलचस्प किस्से विश्लेषण के लिए आप चुनाव आज तक देखते रहिए। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।